नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी की हो जाएगी छुट्टी। 281 सांसदों की तैयारी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसा मैंने कहा कि इंडिया की बल्ले बल्ले, कभी पिछले दिनों यह कहा जाता था कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है, आपस में टकराव है, एक दूसरे से असहमति है। वह थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने भी हमेशा इस बात की चर्चा आप दर्शकों के सामने की है। लेकिन कहते हैं कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और समय बहुत कुछ बदल देता है। जिस तरह से एक एक विपक्षी पार्टियों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, और जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, धीरे धीरे सब एकजुट होते गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज कहीं न कहीं एकजुटता दिख रही है, क्योंकि मुद्दे वही हैं, रास्ते अलग हैं, लेकिन चर्चा की जा रही है और उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार को लेकर। लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन एक प्रयास सत्ता परिवर्तन का किया जा रहा है और उस पर सबकी कहीं ना कहीं सहमति है, क्योंकि सब परेशान है। इसलिए क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए सब एकजुटता दिखाने की कोशिश और तख्तापलट की कोशिश में लगे हुए हैं। सफल होंगे नहीं होंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण यह है, जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी की छुट्टी हो जाएगी। मुख्य कारण यह है कि एनडीए गठबंधन, आप इंडिया की बात छोड़ दीजिए, वह विपक्ष है, लेकिन एनडीए गठबंधन तो सत्ता में है। एनडीए गठबंधन के अंदर जब सब कुछ ठीक ठाक ना हो और आपस में टकराव इतना बढ़ रहा है कि गठबंधन छोड़ने की नौबत आ रही है, तब तो फिर ऐसे में छुट्टी होना तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव या टूट जो है, यह दोनों परिस्थितियां नरेंद्र मोदी की कुर्सी से जुड़ी रहती हैं लगातार। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी है, बाकी के 53 सीट जो हैं टोटल एनडीए गठबंधन के पास 293 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है। बाकी के 53 सीट जो हैं, 53 सांसद, 53 सांसद, वह उधार के हैं। मन किया तो है, नहीं मन किया तो चल दिए। तो इस वक्त जैसा मैंने कहा कि 281 सांसदों की तैयारी, 243 के आसपास तो इंडिया गठबंधन के ही पास है, बचते हैं कुछ ही। ऐसे में 38 गायब हो जाए तो फिर 281 हो जाते हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 का है, यानी कि पीएम मोदी की हो जाएगी छुट्टी। फिर इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब बीते दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रयास किए, अब वह प्रयास कामयाब होता हुआ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र अगर करें कि जिस महाराष्ट्र से धुआं उठने लगा है, एकनाथ शिंदे इस समय तुर्प के इक्का हैं और बीएमसी को लेकर के एकनाथ शिंदे चिंतित हैं। कहीं पार्टी न टूट जाए, इस बात को लेकर के भी परेशान है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ने के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं, इंडिया गठबंधन भी तैयार है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि बीएमसी के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के तरफ से देर रात एक बयान आ रहा है कि
मात्र 6 पार्षदों की कमी है, बीएमसी पर कब्जा इंडिया गठबंधन का होगा। बीएमसी पर कब्जा इंडिया गठबंधन का होगा, मात्र 6 पार्षदों की कमी है। 6 पार्षद उधर से इधर आ गए तो बीएमसी पर कब्जा हो जाएगा। ऐसा अगर हुआ तो एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे। अब एकनाथ शिंदे के लिए दूसरा रास्ता जो खोला गया उद्धव ठाकरे की तरफ से घर वापसी का, कि आ जाइए, घर वापसी कीजिए, सुरक्षित हो जाएंगे। शिवसेना इतनी मजबूत हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी। अगर दोनों टूटी हुई शिवसेना एक हो गई तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना बन जाएगी और बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि 67 और 29 का बात है, यानी कि 96 हो जाएंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे सोचने पर मजबूर है, क्योंकि उनके पार्षद ही उनके ऊपर अब दबाव डाल रहे हैं कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर को सपोर्ट कर दिया तो हम आपका साथ छोड़ करके उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। माहौल गर्म है महाराष्ट्र के अंदर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के किसी भी सुझाव पर बात और चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे जगह जहां पर एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें मिली हुई हैं, वैसे जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने का दावा ठोकते ही है। अब एकनाथ शिंदे सब जगह हाथ मलते जा रहे हैं और मुंबई पर अटके हुए हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के हाथ से महाराष्ट्र निकल रहा है। जिस नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे तो नहीं बना पाई, लेकिन बीएमसी चुनाव ने एकनाथ शिंदे को नीतीश कुमार बना दिया। यानी कि आप समझे, यानी कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार को 43 सीटें आई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, सेकंड भाजपा थी और थर्ड में नीतीश कुमार थे, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ थी, वैसे ही एकनाथ शिंदे के हाथ बीएमसी की चाबी है। जिधर जाएंगे उधर होगा। लेकिन कहते हैं ना, ऐसा ना देर ना हो जाए तब पछताए होते हैं क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। एकनाथ शिंदे बार बार फार्मूला उसको बता रहे हैं और तोड़ने की कोशिश जारी है। भाजपा भी तोड़ने की कोशिश कर रही है और उद्धव ठाकरे भी। उद्धव ठाकरे का प्रयास कुछ ज्यादा हो गया है। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि 6 पार्षद आ गए तो इंडिया गठबंधन के बीएमसी हो जाएगा। यह भी तय है कि अगर 6 पार्षद इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए, जिसकी कोशिश लगातार है, और यह कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, बार बार बयान आ रहा है उद्धव ठाकरे और संजय राउत का कि हमारे संपर्क में एकनाथ शिंदे के पार्षद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को बीएमसी देना नहीं चाहती, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ एकनाथ शिंदे के लोग टूट करके जाने के लिए तैयार है, जो एकनाथ शिंदे के लिए चिंता का विषय है। अब एकनाथ शिंदे के सामने एक ही है ऑप्शन कि वह उद्धव ठाकरे की तरफ जाए, नहीं तो पार्टी टूटने वाली है। अब अगर उद्धव ठाकरे नहीं गए, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे नहीं गए उद्धव ठाकरे के पास और उद्धव ठाकरे ने 6 तोड़ लिया, इंडिया गठबंधन का मेयर बन गया, तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी निकाल के बाहर फेंक देगी और उनके सांसदों को सामदंड भेदभाव कैसे भी करके निपट लेगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास और कोई रास्ता है नहीं घर वापसी करने का। आने वाला वक्त बताएगा कि एकनाथ शिंदे का क्या हालात होने वाला है। लेकिन इस वक्त अजीत पवार का स्टैंड साफ नजर आ रहा है कि वह अजीत पवार शरद पवार के साथ मिलने वाले हैं। अजीत पवार लूजर साबित हुए हैं बीएमसी चुनाव के अंदर और शरद पवार को भी महाराष्ट्र की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। दोनों को कुछ मिले नहीं है, बस इक्का दुक्का वाली बात है, 3 अजीत पवार को, 1 शरद पवार को। ऐसे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मजबूत परिस्थिति में आ गई है, जबकि कांग्रेस बेमन की लड़ी थी, खर्च भी नहीं किए थे, लेकिन 24 पार्षदों को ला करके कांग्रेस ने एक दिखा दिया है अपनी ताकत कि देख लो, एक रहोगे अगर तो कुछ भी हो सकता है। और अगर कांग्रेस के साथ मिल करके उद्धव ठाकरे और शरद पवार लड़े होते चुनाव, तो शायद बीएमसी का मेयर इंडिया गठबंधन का एक तरफा हो जाता। लेकिन गलतियां की इन लोगों ने,
बिखराव था आपस में और सब बिखर करके अलग अलग लड़े। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे बात ही नहीं कर रही है मेयर के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपना बनाना चाहती है और गोदी मीडिया ओबीसी और महिला पर लटका हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का संपर्क जो चंद्रबाबू नायडू से कहा जा रहा है कि है, या नीतीश कुमार से है या नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से चर्चा ज्यादा है कि चंद्रबाबू नायडू से काफी संपर्क में एकनाथ शिंदे आ चुके हैं। अब जब एकनाथ शिंदे आ चुके हैं तो नीतीश, नायडू और शिंदे अगर तीनों बगावत कर दिए, जो नीतीश कुमार मिशन 122 एमएलए कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि विधायकों का बिहार के अंदर, जिस बात की चर्चा बड़ी तेजी से अब चल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बौखलाहट सी परिस्थिति चेहरे पर साफ झलक रही है बिहार के अंदर। तैयारी में आरजेडी के तेजस्वी यादव भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास और कोई रास्ता है नहीं और अपनी पार्टी को 5 साल तक बचा करके रखना है भारतीय जनता पार्टी से, तो नीतीश कुमार के शर्तों पर उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि 25 विधायकों की हैसियत पर आ गए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया तो पार्टी भी हाथ से निकल पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ी आसान है और वह तोड़फोड़ की आदतों से बाज आएगी नहीं। ऐसे में वह नीतीश कुमार से समझौता कर ली चुके हैं और सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, कहा यह जा रहा है, चर्चा यह, आधिकारिक बयान तो है नहीं इसका, लेकिन अब बिहार के अंदर बहुत जल्द परिवर्तन होने जा रहा है। जो विधानसभा इधर 28 तारीख से चालू होने वाला है, पार्लियामेंट बजट सेशन चालू होगा और उधर विधानसभा चालू होगा। विधानसभा चालू होते ही परिवर्तन नजर आने वाला है, इस तरह की चर्चा की जा रही। तो नीतीश कुमार पूरी फुल एकदम तैयारी में बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी का बिखराव चल रहा है अगर, तो एकनाथ शिंदे भी कब तक टिक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास अगर अपना वजूद बचाना है, तो लगता है कि महाराष्ट्र में समय आ चुका है कि शिवसेना फिर एक हो जाए, क्योंकि एनसीपी तो एक होने जा रही है, इस तरह की बार बार चर्चा आ रही है और अजीत पवार के सामने और कोई रास्ता बचा भी नहीं, विकल्प भी नहीं बचा है, वह शरद पवार के नजदीक जा रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी अपने कार्यकर्ताओं की अगर सुनेंगे तो उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ जाना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे के साथ नहीं गए तो उनके पार्षद उनके साथ चले जाएंगे, फिर विधायक भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे, टूट जाएगी पूरी पार्टी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। आंध्रा के अंदर अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं कि बहुमत 2/3 बहुमत से सत्ता में है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर, और अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके केंद्र की राजनीति में आए, क्योंकि मोदी जिस तरह से वादा खिलाफी कर रहे हैं या विदेश नीतियां जिस तरह से फेल हो रही है, इस वक्त तो ट्रंप ने इन्हें फंसा दिया है बुरी तरह से, और शेयर मार्केट जिस तरह से लगातार धराम हो रहा है और जिस तरह से आईटी सेक्टर बैठ रहा है, चंद्रबाबू नायडू आईटी हब बना रहे हैं आंध्रा के अंदर, और आईटी सेक्टर का बुरा हाल है, आईटी सेक्टर से नौकरियां जा रही हैं लोगों की, और अभी टाटा ने तकरीबन 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया, आईटी इंजीनियर को, और आगे भी छटनी होगी, इस तरह का संकेत भी टाटा ने दिया है। तो टाटा ने अगर इतना निकाला है तो बाकी के लोग भी निकालेंगे, क्योंकि काम है नहीं, और अमेरिका इतना प्रेशर दे रहा है, इतना टैक्स लगा रहा है देश के ऊपर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी गाजा को लेकर के जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया है, भारत अगर उसमें फंस गया तो पूरे व्यापार चौपट हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव जिस तरह से सभी से मिल रहे हैं, अंदर खाने जो इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रणनीति चली जा रही है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सबके तरफ से। अब तो उद्धव ठाकरे भी साथ हैं और उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू का प्रयास लग रहा है कि सफल होता हुआ नजर आ रहा है, और एक साथ 38 सांसद गायब हो जाएंगे नरेंद्र मोदी से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अगर प्रयास में है तो नीतीश कुमार से बगैर चर्चा किए हुए चंद्रबाबू नायडू यह प्रयास करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रयास करने के बाद इंडिया गठबंधन के जो 243 है, 100 तो कांग्रेस का है, कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है चंद्रबाबू नायडू को हमारा समर्थन आपको है, आप बाकी को एकत्रित कर लीजिए। तो बाकी में जब अखिलेश यादव ही सब प्रयास कर रहे हैं और सबके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं कि आइए केंद्र की व्यवस्था बदलते हैं, तो फिर यानी कि
अखिलेश यादव के सबसे चर्चा और बात करने का, सांसदों को एकजुट करने का मतलब है कि ममता बनर्जी साथ हैं, क्योंकि ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की बहुत मिठास है। ममता बनर्जी के ही कहने पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से दूरी बनाई थी, लेकिन अब वही कांग्रेस इतनी अहम हो गई कि कांग्रेस के बगैर तो कोई सपना देख भी नहीं सकता केंद्र के लिए, और ना अब देख सकता, ना आगे देख सकता है, ना पहले देख सकता था। तो ऐसे में कांग्रेस ही अहम कड़ी है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने का मुख्य जरिया बन सकती है। ऐसे में कांग्रेस के बगैर तो सोच नहीं सकता कोई। तो अब यानी कि सब कोई, जब कांग्रेस ने दांव खेल दिया कि भैया आप लोग देख लो अपना क्या करना है, जब आप लोग के पास इकट्ठा हो जाए 172 सांसद तो हमारे पास चले आना, हम 100 का समर्थन दे देंगे बिना किसी शर्त के, और क्या कर सकते हैं भाई। तो अब सब कोई सबके ऊपर पड़ा, सब कोई आ गए। तो अखिलेश यादव इसके सूत्रधार हैं। जैसे इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया था, वैसे अब एकजुट और इकट्ठा सांसदों को इकट्ठा करने के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव सबसे मिलजुल रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का प्रयास इसमें काफी चल रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ही चेहरा होंगे अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो, यह भी बात कही जा रही है, और उनके अलावा और कोई होगा नहीं, क्योंकि वह भी अब केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, तो एक अच्छे पद पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार एक हो गए तो फिर और अजीत पवार शरद पवार के साथ आ रहे, तो शरद पवार इंडिया गठबंधन में, यानी कि 38 सांसद खड़े हो जाएंगे। अब यह 38 सांसद खड़े हो गए तो 281 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का हो जाता है, और बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 का है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले भी हो सकती है। लेकिन एनडीए गठबंधन जो टूट की कगार पर आया है, वह भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों या अकड़ के वजह से है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बीएमसी इसको मिलेगा नहीं, और उसके बाद तोड़ फोड़ पर भरोसा कर रही है। हालांकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अगर एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार भी दांव पे आ जाएगी, महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाएगी फिर, और महाराष्ट्र की सरकार गिरते ही केंद्र की सरकार पर चक्कर पड़ जाएगा। यह जानती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी ऐसा कर रही है, यह बात समझ नहीं आ रही। समझ, या तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम पार्टी तोड़ लेंगे किसी की भी, और टूट करके अब जो नेता जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जनता उनसे अपना मुंह फेर रही है। इस बात का सबूत यह है 100% कि किस तरह महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार को जनता ने अस्वीकार कर दिया, एकदम से अस्वीकार कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। 3 पार्षद और 1 पार्षद पे आ गए। सोचिए पार्षद का एरिया कितना छोटा होता है, वार्ड होता है। अब ऐसे में अगर लोग वार्ड में अगर वोट नहीं कर रहे हैं शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी को, तो समझिए कि जनता ने अस्वीकार कर दिया। उसकी नाराजगी यह है कि वह भाजपा के साथ है, इसलिए नहीं दिया। भाजपा के से अलग होकर के अजीत पवार ने चुनाव लड़ा, लेकिन षड्यंत्र के तहत, चूंकि वह डिप्टी सीएम थे, एनडीए गठबंधन छोड़ा नहीं था, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अलग हुए थे, और जनता यह अब समझने लगी है। तो एक सीख जनता ने महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और शरद पवार से शुरुआत की है, और यही चीज पूरे देश में अब लागू होने वाला है। देखिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं, लेकिन 29 पर आकर के अटक गए, जबकि 24 तो कांग्रेस ने ला लिया, वह तो डिप्टी सीएम थे, सत्ता में थे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को भी अस्वीकार किया, और उद्धव ठाकरे जिसको नकली शिवसेना लोग कहते थे, वह सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है 67, यानी कि उनको जनता ने असली शिवसेना मान लिया। इसलिए एकनाथ शिंदे की मजबूरी अब हो जाएगी जाना, और एकनाथ शिंदे जाते ही 38 सांसद एनडीए गठबंधन से अलग होने की परिस्थिति बन जाएगी। ऐसे में मोदी शाह का प्लान जो है पूरी तरह से एकदम चकनाचूर हो गया है। मोदी शाह ने जो प्लान रचा था और जिस तरह से वह सत्ता को चला रहे थे तानाशाहियों में, हर तरफ से घिरे हुए, इनकी नीतियां फेल हो गई है, विदेश नीतियां फेल है, कूटनीति फेल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब तो 5 किलो राशन भी बंद होने वाला है, क्योंकि इनके पास फंड है ही नहीं, खजाना ही नहीं है, खाली है, झूठी हवाबाजी है। तो हवाबाजी से चलेगा नहीं, ऐलान खूब करेंगे, देंगे कुछ नहीं, तो फर्क उसे होगा, लोग करेंगे क्या। तो ऐसे में इनकी हवा निकल गई है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हो गई। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है,
अब दर्शकों के क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।